Hello students, the lesson number 7 Heritage of India is going on, and in this lesson A.L. Bhasham is telling us about Hindu civilization. हिंदू सभ्यता के बारे में फेमस इंडोलॉजिस्ट ए एल भाषम बताते हुए कहते हैं कि हिंदू सभ्यता विश्व की महान सभ्यता है और इसकी जो विशेष बातें हैं इस लेसन में उन्होंने उसका वर्णन किया है। उनकी एक पुस्तक थी द वंडर दैट वाज इंडिया और उसी पुस्तक से ये लेसन लिया गया है। इन द फर्स्ट पैराग्राफ ही टेल्स अस अबाउट सम फेमस सोशल रिफॉर्मर्स, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद एंड महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने हमें बताया। उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे जाति प्रथा का विरोध करते थे और शोषित वर्गों से प्रेम करते थे। उनके ये सभी विचार पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे। आफ्टर दैट ए एल भाषम ने बताया कि भारत के जो लोग हैं वो अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। जो रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, पुरुरवा उर्वशी की कहानी है, इनकी प्रेम कहानियाँ, इनकी वीर गाथाएं भारत के लोग अभी भी को प्रेम करते हैं और उनको पसंद करते हैं। तो इस प्रकार भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वह कंटिन्यू है। भले ही यहाँ पर विदेशी प्रभाव आए, जिनमें मेसोपोटामियन, अरेबियन, तुर्किश, पर्शियन, ज्यूज, तो बहुत से यहाँ पे सभ्यताएं आईं, परंतु भारत की सभ्यता ने उन सभी को आत्मसात कर लिया, अपने अंदर समा लिया। और आज भारत में पाश्चात्य सभ्यता का इतना असर है कि मशीनीकरण में और आधुनिकता में भारत भी बहुत आगे बढ़ रहा है, परंतु उसके बावजूद भी भारत के लोगों ने अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखा हुआ है। और ए एल भाषम को आशा है कि ये निरंतर जारी रहेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, मैंने इसमें आपको 4 पैराग्राफ्स पढ़ाए थे। अब मैं आपको लास्ट पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ। सो लेट्स गो फॉर 5th पैराग्राफ। पैराग्राफ नंबर 5, मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर। मच, ज़्यादातर, दैट मीन्स जो, वाज मीन्स था, यूजलेस मीन्स व्यर्थ। तो ज़्यादातर जो व्यर्थ था, बेकार था, इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय सभ्यता में, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है उसमें जो भी कुछ यूजलेस था, जो भी कुछ व्यर्थ बातें थीं, हैज़ ऑलरेडी पेरिश्ड, वो पहले से ही खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना। वैनिश मैंने गायब होना, पेरिश मीन्स नष्ट होना, सिमिलर से मीनिंग है। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बार्बरस हेकाटॉम्स ऑफ द वैदिक एज। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीली, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करने वाली, जिसमें ज़्यादा खर्च होता हो। और बार्बरस मीन्स क्रूरता से भरी हुई। बार्बर क्रूर को कहते हैं, अत्याचारी को कहते हैं। हेकाटॉम्स ऑफ वैदिक एज, जो वैदिक काल में हमारे भारतवर्ष में वैदिक काल, जो प्राचीन काल था, जिसमें आपको पता है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों को माना जाता था और इन वेदों के आधार पर ही पूरी व्यवस्था चलती थी। तो प्राचीन काल वैदिक काल के नाम से फेमस है। तो वैदिक काल में जो भी कुछ खर्चीली या अत्याचार से भरी हुई जितनी भी हेकाटॉम्स थी, जितनी भी मान्यताएं थी, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, उनको काफ़ी समय पहले ही भुला दिया जा चुका है। फॉरगॉटन, भुला दिया जा चुका है। ये हैव के बाद फिर बीन और वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। यस। तो यद्यपि एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, पशुओं की जो बलि है वो कुछ संप्रदायों में जारी है। देखिए, कुछ ऐसी मैं आपको बताऊं, बारबरस जो हेकाटॉम्स यहाँ पे वर्णन किया गया है, एक सती प्रथा, जोहर प्रथा, ये ऐसी प्रथाएं थी जो हमारे देश में बारबरस हेकाटॉम्स के रूप में थी। यानी ये शोषण से भरी हुई, अत्याचार से भरी हुई थी कि पति के मरने के बाद पत्नी को उसकी चिता में बैठ करके जलना पड़ता था। तो ये सती प्रथा काफ़ी सालों तक चली है। ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पर इस प्रथा का अंत कराया गया है, इसको ख़त्म कराया गया है। अदरवाइज़ ये प्रथा काफ़ी यहाँ पर चलती रही है वैदिक काल से।
इसी तरह से विधवा विवाह नहीं होते थे, तो अब ये भी होने लगे हैं। बाल विवाह हुआ करते थे, वो भी खत्म हो गए हैं। तो काफ़ी कुप्रथाएं जो है वो खत्म हो गई हैं, परंतु अभी पशु की जो बलि दी जाती है कुछ संप्रदायों में, ये अभी जारी है। ये भी कुप्रथा है, परंतु ये अभी जारी है। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्न्ड ऑन दियर हस्बैंड्स फायर। ये वही बात कही गई है सती प्रथा वाली। विडोज कहते हैं विधवाओं को, तो विधवाओं को उनके पति की चिता में जो जलना पड़ता था, फायर मीन्स चिता, PYRE चिता होता है इसका मीनिंग। तो पति के साथ चिता में जलना जो पड़ता था वो हैव लॉन्ग सीज्ड का मतलब होता है रुक जाना, रोक दिया जाना, तो उसको रोक दिया गया है। अब ये खत्म हो गई है ये प्रथा। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड। और दूसरी कुप्रथा क्या थी कि बाल विवाह होता था, तो अब लड़कियों को बचपन में ही शादी से जो है लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा, मतलब एक कानून बना दिया गया है, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। वह कानून से बैन हो चुका है, कानूनी सज़ा है उसमें अगर कोई बाल विवाह कहीं पर होता है। और एक और बताया जा रहा है, इन बसेस एंड ट्रेन्स। पहले एक चीज़ और थी, भेदभाव, अस्पृश्यता, छुआछूत, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी हमारे देश में। तो अगर कोई बड़ी जाति का व्यक्ति है, वो नीच जाति के व्यक्ति से बहुत दूर रहता था। नीच जाति के व्यक्तियों को मंदिर में भी जाने की आज्ञा नहीं थी और बहुत ज़्यादा छुआछूत था। लेकिन अब क्या हो गया है, इन बसेस एंड ट्रेन्स, बसों में और रेलगाड़ियों में, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में, ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट। ब्राह्मण्स जो सबसे बड़ी जाति है, ब्राह्मण की जो जाति है वो सबसे बड़ी जाति है, तो श्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन आज अब क्या हो रहा है, ब्राह्मण जो होते हैं वो रब मीन्स रगड़ना, शोल्डर्स मीन्स कंधे, विद द लोवेस्ट कास्ट मीन्स निम्न जाति के लोगों के साथ। तो आज अगर देखा जाए तो ब्राह्मण हो या निम्न जाति का कोई व्यक्ति हो, सब ट्रेनों में और बसों में साथ साथ यात्रा करते हैं, तो कंधे से कंधा मिलता है। तो अब वो छुआछूत की कुव्यवस्था थी वो अब खत्म हो गई है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन। क्योंकि इसको पहले क्या माना जाता था, ये कि ये गंभीर प्रदूषण है। ब्राह्मण लोग निम्न जाति के व्यक्ति के साथ के टच में अगर आ जाते थे तो उसको प्रदूषण माना जाता था। लेकिन अब इसकी कोई चिंता नहीं करता है। कॉन्शियसनेस का मतलब है सजगता, तो वो बिल्कुल भी अब इस बारे में कि उनको परवाह नहीं है कि इससे गंभीर पोल्यूशन होगा या प्रदूषण होगा। एक और मैंने आपको बताया है कि मंदिरों में इजाज़त नहीं थी निम्न जाति के व्यक्तियों को, तो लिखा है एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ। अब कानूनन मंदिर के जो दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। अब उसमें कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर सकता है। तो ये सब कानूनन ये सब हो चुका है इंडिया में आज। एक कास्ट का मतलब जाति प्रथा, तो कास्ट इज वैनिशिंग, वैनिशिंग मैंने भी खत्म होना या गायब होना, तो जाति प्रथा भी अब गायब हो रही है। द प्रोसेस बिकन लॉन्ग एगो, ये जो प्रक्रिया है काफ़ी समय पहले शुरू हो चुकी थी, बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, परंतु इसकी जो गति है वो इतनी तेज़ है दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट, कि जाति प्रथा के सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल का मतलब जिनका विरोध किया जाए, जो फीचर्स मैंने इसकी जो तत्व हैं या इसकी जो विशेषताएं हैं, मे हैव डिसअपियर्ड विद इन ए जनरेशन और सो, वो एक पीढ़ी में या आगे आने वाली पीढ़ियों में डिसअपियर्ड यानी गायब हो जाएंगे। तो जाति प्रथा भी अब आने वाली पीढ़ियों में ये कुप्रथा भी खत्म हो जाएगी, ये व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज देखा जाए तो जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है, जातिगत आधार पर ही, यहाँ तक कि आरक्षण की भी व्यवस्था है, जातिगत आधार पर ही आप लोग एडमिशन्स आपके होते हैं या कोटा होता है जातियों का। तो इसके बारे में भी A.L. बाशम को उम्मीद है कि ये जाति प्रथा भी आने वाली पीढ़ी में खत्म हो जाएगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। ओल्ड फैमिली सिस्टम, पुरानी जो परिवार की व्यवस्था थी, इज एडेप्टिंग मीन्स वो ढाल रही है, इटसेल्फ मैंने अपने आप को, टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार, तो वर्तमान की जो परिस्थितियां उसके अनुसार अपने आप को ढाल रही हैं। इनफैक्ट मीन्स वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया इज ऑल्टरिंग। होल फेस मीन्स पूरा का पूरा चेहरा ऑफ इंडिया, भारत का। ऑल्टर मैंने होता है चेंज होना या बदलना, बदल रहा है, तो भारत का पूरा चेहरा ही बदल रहा है। बट द कल्चर ट्रेडिशन कंटिन्यूज, परंतु जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं
वो जारी है। अगर देखा जाए हमारी जो संस्कृति प्राचीन काल में जो थी, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया रामायण का, महाभारत का, तो वो अभी भी जारी है एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी खत्म नहीं होगी। तो इस आशा से ए.एल. बाशम ने इस लेसन को कंप्लीट किया है कि हमारे भारत की जो परंपराएं हैं वो खत्म नहीं होंगी, वो जारी रहेंगी। भले ही कुप्रथाएं, कुरीतियां, अंधविश्वास ये सब खत्म हो रही हैं और भारत का पूरा चेहरा बदल रहा है। तो दैट्स ऑल, ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही आपका प्रोज का कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको लास्ट पोइम जो बच रही है वो पढ़ाऊंगा। तब तक आप इस लेसन को रिवीजन कीजिए और जो पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं उनको भी आप एक बार रिवीजन